हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो रूटीन किसान भाइयों के लिए है जो रोहू, कतला, मृगल का खेती करते हैं और बराबर करते आ रहे हैं। वो अपनी आय को कैसे बढ़ाएं और कैसे अभी मुनाफा वो आगे अपना ले सकते हैं, उसके ऊपर ये टॉपिक है। किसान भाइयों, जो हमारे पुराने किसान भाई हैं जो पट्टे पे तालाब लेके या छोटा मोटा बिगहा 2 बिगहा का तालाब लेके वो अपना कल्चर कर रहे हैं, उनकी बचत को कैसे बढ़ाया जाए रोहू, कतला, मृगल से, इस पे ये हमारा सब्जेक्ट था। तो जो किसान पुराने हैं वो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाएं। बीज नया न लें। अगर बीज नया लेंगे दोस्तों तो आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। आप रोहू, कतला, मृगल का अभी का अगर बच्चा लेंगे तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा? फिंगरलिंग होगा। वो फिंगरलिंग अक्टूबर नवंबर तक, जब तक ग्रोथ का पीरियड है, वो कितना बड़ा हो जाएगा? 200-300 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे में इससे बचने के लिए अगर आप पुराना सीड कोई लेते हैं तो पुराना सीड का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो समय पूरा कर चुका, लेकिन उसको माहौल सही नहीं मिला। अब उसको खाना और माहौल और डेंसिटी अगर ठीक ठाक मिल गई तो वो बहुत तेज ग्रोथ करेगा। तो ऐसे में अगर आपको 50 ग्राम तक का कोई भी पुराना, जिसके तालाब से मछली मतलब उपलब्ध हो, मगर उसकी मछलियां अगर बढ़ी नहीं हैं, तो आप उसे खरीद लीजिए। बहुत सा ऐसा तालाब होता है जिसमें वो ढेर सारा डाल देते हैं ओवरक्राउड, और वो मछली की सारी 100 ग्राम 50 ग्राम तक रह जाती है। ऐसे किसान बहुत मिलेंगे। उनको नॉलेज की वजह से जानकारी नहीं है, वो कुंटल के हिसाब से डालते हैं। तो क्विंटल के हिसाब से डालने पे उनको आइडिया नहीं लग पाता कि हमारी मछली कितनी डेंसिटी में जानी चाहिए। नतीजा ये होता है कि वो 1 साल बाद भी वो मछली 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम ऐसे ही रह जाती है। आप ऐसे किसान को चूज़ करिए और वो सस्ते में आपको 70-80 रुपए तक केजी तक भी दे सकता है। मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ। तो आप वो चीज़ उठा लीजिए और वो अपने तालाब में डालिए और उनको खाना खिलाइए। आप देखेंगे उसका ग्रोथ इतना फास्ट होगा कि आप सोच नहीं सकते। 6 महीने में भी वो 1 किलो होने की ताकत रखता है। लेकिन निर्भर करता है आपकी डेंसिटी, आपका फूड अवेलेबिलिटी और आपका तालाब का जो है टोन। आपका तालाब कितना फूड मटेरियल लिए हुए है, कितना अच्छा उसमें प्लैंटान वगैरह है, क्या पीएच है उसका, इस पर भी निर्भर करता है। अगर ये सब सही है और अच्छा खासा फूड है और ऊपर से भी आप फूड देते हैं, तो आप अगर डेंसिटी सही रखते हैं तो आपको आसातीत ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आपको पुराना सीड ही परचेस करना है। चाहे आपको दूसरा भी सीड मिले, वो चाहे मान लीजिए रोहू, कतला, मृगल नहीं मिल रहा है तो आप आमूर कार्प भी ले सकते हैं, कामन कार्प भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रास कार्प देख लीजिए, ग्रास कार्प का ग्रोथ अच्छा है तो आप ये भी लगे। अगर घोंगे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो 100-200 उसमें आप ब्लैक कार्प भी डाल सकते हैं। तो इन मछलियों को डाल के भी आप वही रेट ले सकते हैं। रेट उसका वही है, ग्रोथ फास्ट है, बीज महंगा पड़ेगा मगर आपका समय बचेगा, आपका कल्चर का फ़ायदा होगा। तो आप ये चीज़ों को करके आप बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं। बिग हेड डाल सकते हैं आप, उसकी भी अच्छी ग्रोथ है, वो मिल जाएगा आपको। इस समय आपको 100 ग्राम 150 ग्राम तक का मिल जाएगा। तो आप रूटीन में अगर आपको कल्चर करना है, या तो आप नर्सरी करिए, पहले से बच्चा रेडी रखिए अगले साल के लिए, और या तो आप जो है स्टंटेड सीड लीजिए। स्टंटेड सीड का मतलब ये हुआ कि जो पिछले साल का बच्चा है, जो सीड के रूप में रखा गया था, बट उसको कल्चर ग्रोथ के पॉन्ड, ग्रोथ वाले तालाब, ग्रोइंग पॉन्ड में नहीं डाला गया, तो वहाँ से आप परचेस करिए। आप किलो के हिसाब से आप देखिए, उसको अकोमोडेट करिए, बहुत अच्छे से उसका ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से आप अपने रोहू, कतला, मृगल को भी समय पे आप पालन करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अदरवाइज इस समय आप फिंगरलिंग लेंगे, छोटा सीड लेंगे, तो 1 साल तो ये लग जाएगा इसको बढ़ने में। जनवरी, फरवरी, दिसंबर में ग्रोथ होगा नहीं, मार्च से फिर ग्रोथ होगा, तो फिर आप वही अप्रैल मई तक जाएंगे। इससे अच्छा 2 पैसा ज़्यादा लगे। देखिए, मछली जब सीड आप खरीदते हैं, मान लीजिए 100 ग्राम, आप सोच रहे होंगे सर ये तो महंगा पड़ेगा, हम छोटा बच्चा लेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। आप एक चीज़ भूल जाते हैं,
कि जब आप कोई मछली लेते हैं 100 ग्राम की, सपोज कीजिए 100 ग्राम की सीड आपने लिया, वो 100 ग्राम की सीड न सिर्फ वो 100 ग्राम की सीड होती है, बल्कि उसका 1 साल का पीरियड भी आप खरीद लेते हैं। वो 1 साल का समय भी उसके साथ आता है आपके पास। वो कहाँ से आप लाएंगे? तो आप उसको सिर्फ कीमत से ना देखिए, आप उसका 1 साल का हिस्ट्री देखिए, कोई 1 साल समय बिता चुका है और अब वो बहुत तेज बढ़ेगा, क्योंकि उसको अब समय ग्रोइंग पॉन्ड का मिलेगा। अब तक वो क्राउड में रहा है। तो अगर इस तरीके से पालन करेंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको सही मुनाफा और बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा पॉन्ड में। ठीक है दोस्तों।